बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग अपना चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स में अभी तक हमने जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर्स देख लिए थे या फिर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स देखे हैं जो कि आर्टिफिशियली बनाए जा रहे थे। अब जो है हमने आज जो देखना है टॉपिक वो है हमारा बायोपॉलीमर्स का। बायोपॉलीमर्स नाम से पता चल रहा है वो पॉलीमर जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जानदारों में मौजूद होंगे। अब वो आपको आगे बता रहे हैं कि जो बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और कार्बन के स्केलेटन से बने हुए होते हैं, और इनमें जो ज़्यादातर हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, इतने लार्ज हैं कि हम उनको पॉलीमर्स कहते हैं। जो 4 क्लासेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लिविंग सेल्स में वो कौन कौन सी हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। इन सारों को हम अब बायोपॉलीमर्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है? ये जो टर्म है कार्बोहाइड्रेट की, ये लार्ज रिलेटिवली हेट्रोजिनस कंपाउंड्स के ऊपर अप्लाई होती है। सबसे ज़्यादा अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल, जानदारों में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा जानदारों में पाए जाने वाला जो मॉलिक्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का लफ्ज़ आया है हाइड्रेट ऑफ कार्बन से। हाइड्रेट ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन के साथ वो हाइड्रेशन हुई है। और ये क्यों नाम आया? क्योंकि इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो देखें क्या है, CxH2O CxH2O। अब इस CX और H2O की वजह से इसको कहते हैं कि ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, कि कार्बन का हाइड्रेट। अब ये इनको कॉमनली जो है वो शुगर्स कहा जाता है और पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स भी कहा जाता है। अब इनके क्या क्या नेम्स हो गए हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसमें ये बात याद रखिएगा कि इसमें एल्डिहाइड या कीटोन का एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो लाजमी मौजूद होगा, और उसके अलावा इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कि आप जो है कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो कॉमनली जो है हम क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं इसको? मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। अब बेटा देखें, नाम से चल रहा है मोनोसेक्राइड्स, ये सिंपल शुगर्स हैं। इनके अंदर जो है एम्पिरिकल फार्मूला इनका क्या होता है हमारे पास? CH2ON, जहाँ पे N जो है 3 होगा या 3 से कुछ लार्ज, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा, कुछ ज़्यादा कार्बन वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मोनोसेक्राइड्स में आते हैं। ये सिंपल होते हैं और इनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, इनको आप मज़ीद तोड़ नहीं सकते। मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो एल्डोसिस हो सकते हैं या कीटोसिस। एल्डोसिस का मतलब ये है कि उनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, और कीटोसिस का मतलब है कि इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा। कॉमन एग्जांपल जो है मोनोसेक्राइड्स की वो कौन कौन सी हैं हमारे पास? ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एक्सेट्रा। सही है। अब ऐसे शुगर्स जिनमें 5 कार्बन आइटम्स होते हैं उनको पेंटोजिस कहते हैं, और ऐसे शुगर जिनमें 6 कार्बन आइटम्स होते हैं उनको हेक्सोजिस कहते हैं। पेंटोजिस का लफ्ज़ निकला है पेंटोज से, हेक्सोजिस का लफ्ज़ निकला है हेक्सोज से। और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स इनके ज़्यादा स्टेबल होते हैं ओपन स्ट्रक्चर से। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है बहुत कॉमन एग्जांपल है हेक्सोजिस की, और दोनों का फार्मूला जो है C6H12O6 होता है। अब ये देखें बेटा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का जो फार्मूला है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है कि जो ग्लूकोज है वो एल्डिहाइडिक हमारे पास शुगर है, एल्डोज है, और जो फ्रुक्टोज है वो हमारे पास कीटोज है, इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। और जो है ये इन दोनों का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, और ये जो है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब जो ग्लूकोज है उसका 2 तरह के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा कौन सा है? कि जिसमें हाइड्रोजन ऊपर है फर्स्ट कार्बन के ऊपर, ये हमारे पास है अल्फ़ा। और बीटा में क्या है कि जो फर्स्ट कार्बन है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है और हाइड्रोजन जो है वो नीचे। बाकी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की पोजीशन इन दोनों में सेम है। और जो ग्लूकोज है वो 6 मेंबर्ड की रिंग बना रहा है, जबकि जो फ्रुक्टोज है वो 5 मेंबर्ड की रिंग बना रहा है। और ये इनके तीनों स्ट्रक्चर जो हैं आप लोगों को आने चाहिए। एग्ज़ाम में आप लोगों से स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, इस तरीके से। वो कह रहे हैं कि ग्लूकोज जो है उसको हम अब ये सारे के सारे जो हैं वो नाम है ग्लूकोज के, MCQ में आपसे पूछा जा सकता है
ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं, ग्रेप शुगर भी कहते हैं और ब्लड शुगर भी कहते हैं। क्यों? ग्रेप्स के अंदर जो शुगर मौजूद होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर मौजूद होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। अभी जो ग्लूकोज है ये नेचुरली भी एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड फॉर्म में भी, यानी कि नेचुरली फ्रीज फॉर्म में सिर्फ ग्लूकोज के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा और किसी और कंपाउंड के साथ मिलकर उस कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। फ्री स्टेट में ये जो है ये स्वीट फ्रूट्स के अंदर मौजूद है, शहद में मौजूद होता है। इसके अलावा हमारे ब्लड के अंदर और यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज जो है वो मौजूद होता है। कंबाइंड फॉर्म के अंदर ये जो है डायासेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स के अंदर मौजूद होता है। हमारी बॉडी का जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो ग्लूकोज ही है। फ्रुक्टोज जो है वो भी फ्री स्टेट में भी होता है और कंबाइंड स्टेट में भी होता है। ये स्वीटनिंग एजेंट होता है कन्फेक्शनरी में एंड एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ केन शुगर। केन शुगर कौन सी शुगर है बेटा? ये जो हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, आम चीनी। अब जिन लोगों को शुगर हो जाती है वो फिर जो है ये यूज़ नहीं कर रहे होते आम चीनी, तो फिर उनको हम दूसरी कोई और सब्स्टिट्यूट देते हैं, कन्फेक्शनरीज देते हैं उनको। तो ये जो है फ्रुक्टोज उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। और जो एग्जांपल्स हैं मोनोसेक्राइड्स की, उनमें आता है लैक्टोज और मैनोज। अब हमने 4 एग्जांपल्स पढ़ ली मोनोसेक्राइड्स की, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज और मैनोज। सही है। अब मोनोसेक्राइड्स थे कौन से? ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर 3 या 3 से कुछ ज़्यादा कार्बन्स होंगे और इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। अब जो हमारे पास सेकंड टाइप है, क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो है डायासेक्राइड या फिर ओलिगोसेक्राइड्स। कौन सा है वो? डायासेक्राइड्स या फिर ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं वो बनेंगे जब 2 से 9 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स जो हैं वो कंबाइन करेंगे। सही है। दो मोनोसेक्राइड्स कंबाइन करें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक मोनोसेक्राइड्स जब कंबाइन करके बनाएंगे तो हम उनको डायासेक्राइड्स या फिर ओलिगोसेक्राइड्स कहेंगे। और इस कम्बिनेशन के अंदर जो है बेसिकली कंडेंसेशन होगी और एक वाटर का मॉलिक्यूल लूज़ होगा। अब ये देखें, अब ये जो बनती है, ये जो लिंकेज बन रही है 2 शुगर्स के दरमियान, उस लिंकेज को हम कह रहे हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। फॉर एग्जांपल सुक्रोज जो हमारी कॉमन टेबल शुगर है, जिसको हम आमतौर पे मीठे की चीनी की इस्तेमाल करते हैं, वो सुक्रोज होती है, वो डायासेक्राइड है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं और एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसको हम सुक्रोज कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब हाइड्रोलिसिस होगा ओलिगोसेक्राइड का वाटर के साथ, किसी भी एसिड की मौजूदगी में या फिर एंजाइम के साथ, तो फिर 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स बनेंगे। सबसे कॉमन जो डाइसेक्राइड्स हैं वो हमारे पास हैं सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। इनमें जो है सुक्रोज जो है वो शुगर केन, शुगर बीट, पाइनएप्पल, एप्रिकॉट, मैंगो, आलमंड, कॉफ़ी और हनी में मौजूद होता है। लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर है, ये तमाम जानवरों के मिल्क में होती है। और लैक्टोज जो है वो प्लांट्स में नहीं होती। आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा ओलिगोसेक्राइड है या डायासेक्राइड है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होता, तो वो कौन सा है? वो है हमारे पास लैक्टोज। अच्छा जी, फिर है ट्राइसेक्राइड जो कि 3 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स को यील्ड करता है ऑन हाइड्रोलिसिस। तो ये डाइसेक्राइड जब उनका हाइड्रोलिसिस होगा तो 2 मोनोसेक्राइड्स के मॉलिक्यूल को यील्ड करेंगे। ट्राइसेक्राइड्स जब उनका हाइड्रोलिसिस होगा तो फिर वो 3 को यील्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब ट्राइसेक्राइड एग्जांपल क्या है हमारे पास? रेफिनोज। और मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं वो आमतौर पे क्रिस्टलाइन होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, इनका स्वीट टेस्ट होता है और कलेक्टिवली इनको शुगर्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड जो हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर मैसेज जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और जब उनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो वो बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो देते हैं। इनकी एग्जांपल है स्टार्च और सेलुलोज। दोनों का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है? C6H10O5N। सही है कि ये N यहाँ पे हंड्रेड्स और थाउजेंड में हो सकता है। पॉलीसेक्राइड्स जो हैं, अब देखें हमने पढ़ा था कि जो शुगर्स और दूसरे ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं
और वाटर सॉल्युबल होते हैं और स्वीट होते हैं। जबकि जो पॉलीसेकेराइड्स हैं ये एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते और टेस्टलेस होते हैं, इनके ये मीठे नहीं होते और इनको नॉन शुगर्स कहा जाता है। पॉलीसेकेराइड जो है इन जानवरों में और इंसानों में दो मेन फंक्शंस करते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ये जो है एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड्स हैं, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर एक तो आपने कुछ खाया, एनर्जी उसी वक्त रिलीज़ हुई और आपने यूज़ कर लिया। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा खा लिया था, उस एनर्जी की अभी ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो पॉलीसेकेराइड्स के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगी। और दूसरी बात क्या है कि हमारा जो बिल्डिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट है उसमें भी ये पॉलीसेकेराइड्स ही काम आते हैं। प्लांट्स जो हैं वो फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लूकोज को, और एनिमल्स जो हैं वो ग्लूकोज को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और ये ग्लाइकोजन जब हमें कभी खाना नहीं मिल रहा होता, अब आप लोगों ने हम रोज़ा रखते हैं, पूरा दिन खाना नहीं खाते, तो हम काम तो सारे कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी को एक्टिविटी के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही होती है, यही जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है ये हमारी बॉडी यूज़ कर रही होती है। ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर हो जाता है लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर। हमारी बॉडीज़ के अंदर लीवर और मसल्स के अंदर ये जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर हो जाता है। अब पहला जो पॉलीसेकेराइड है वो है हमारे पास स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टार्च जो है सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का ह्यूमन डाइट के अंदर। अब हम कहाँ किस किस फॉर्म में स्टार्च ले रहे हैं? वीट, राइस, मेज, पोटैटोज़ एंड बार्ले। सही है, ये सारे के सारे जो फॉर्म है कि गंदम है, चावल है, अब ये है मेज, मकई है, पोटैटोज़ हैं, या बार्ले, जवार, जौ जो होता है उस टाइप की चीज़ें, मतलब ये जो बीन्स होते हैं, ये ग्रेन्स होते हैं, वो उस फॉर्म में ले रहे हैं। स्टार्च जो है वो पॉलीमर है अल्फ़ा डी ग्लूकोज का। स्टार्च प्योर कंपाउंड नहीं है, बल्कि इसमें दो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, एक अमाइलोज और दूसरा अमाइलोपेक्टिन, और इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। अमाइलोज जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है और जब उसको आयोडीन से ट्रीट करते हैं तो वो डीप ब्लू कलर देता है, और जो अमाइलोपेक्टिन है वो इनसॉल्युबल होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। नेचुरल स्टार्च जो है वो 10 से 20% अमाइलोज और 80 से 90% अमाइलोपेक्टिन होता है। ये जो है, अब ये देखें स्टार्च कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है? कोटिंग एंड साइजिंग ऑफ पेपर टू इम्प्रूव द राइटिंग क्वालिटीज़। ये लॉन्ड्री में भी इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा ग्लूकोज और इथाइल अल्कोहल की मैन्युफैक्चर में भी इस्तेमाल हो रहा है। लॉन्ड्री में कहाँ पे बेटा? ये जो कलफ होता है हमारा, ये स्टार्च ही होता है। सही है, आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर भी देख लेना है कि ये स्ट्रक्चर है हमारे पास अमाइलोज का, और ये देखें है सेम अल्फ़ा डी ग्लूकोज ही है। अमाइलोज जो है वो 1,4 लिंकेज से बन रहा है, और जो अमाइलोपेक्टिन है उसमें 1,4 लिंकेज के साथ साथ 1,6 लिंकेज जो है वो भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो हमारा पॉलीसेकेराइड है वो है सेलुलोज। सेलुलोज जो है सबसे अबंडेंट स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। तकरीबन 100 बिलियन टन्स ऑफ सेलुलोज जो है हर साल प्रोड्यूस होता है, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। हमारा जो कॉटन है वो 99% सेलुलोज है, और जो ट्रीज़ के वुडी पार्ट्स हैं वो तकरीबन 50% सेलुलोज होती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सेलुलोज जो है पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड जो है वो सेलुलोज ही है, और ये जो है पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज का। स्टार्च जो था वो पॉलीमर था अल्फ़ा डी ग्लूकोज का, और सेलुलोज जो है वो पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज का। ये जो है प्लांट किंगडम में प्रेजेंट होता है, और ये कुछ मैरीन एनिमल्स में भी मौजूद होता है। ये अनब्रांच पॉलीमर है, और इसमें अप टू 2500 ऑफ ग्लूकोज रेजिड्यूज जो हैं वो 1,4 लिंकेज से ज्वाइन होते हैं। 2500 तक जो ज्वाइन हुए हुए हैं वो 1,4 लिंकेज से ही हुए हुए हैं, लेकिन ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं ये 2500 तक हो सकते हैं, यानी कि एक अच्छा एक्सटेंसिव किस्म का इसका स्ट्रक्चर होता है। लास्ट जो हमारा पॉलीसेकेराइड है वो है ग्लाइकोजन। ये जो है लिवर और मसल्स में मौजूद होता है, जहाँ पे ये प्रेजेंट करता है मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। अब हमारे जिस्म के अंदर, इंसानों के अंदर जो है ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है, और ये जो है उसी तरह काम करता है जैसे कि प्लांट्स के अंदर जो है वो स्टार्च। ग्लाइकोजन जो है उसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो अमाइलोपेक्टिन से मिलता जुलता है, जिसके इसके अंदर 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस होती हैं।
ह्यूमन ग्लाइकोजन जो है उसकी ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं अमाइलोपेक्टिन से, और जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये जो है ग्लूकोज के यूनिट्स जो है वो देता है। बच्चों, हमारा लेक्चर इतना ही था आज का। आप लोगों को होपफुली समझ आई होगी। आसान आसान बातें हैं, आपने बायोलॉजी में भी ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम जो है प्रोटीन्स देखेंगे और फिर हमारा लिपिड्स। सही है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो पूछें। अपनी तैयारी जो है वो अभी से स्टार्ट रखें। इंशाल्लाह ताला हमारे कॉलेजेस ओपन होने वाले हैं, तो अगर आप लोगों ने ये चीज़ें पहले से पढ़ी हुई होंगी और याद की हुई होंगी तो आप लोगों को इसका बहुत सारा फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।